आदाब। आज के इस तफसीली जायजे में हम सूरा अल-कौसर का एक गहरा मुताला करने वाले हैं। ये एक ऐसी मुख्तसर सूरा है जिसके तर्जुमे और मफहूम में बेहद गहराई छुपी है। आज हम बुनियादी अरबी तिलावत से सफ़र शुरू करके उन अहम उर्दू तसव्वुरात तक जाएंगे जो इस मुक़द्दस तहरीर की वुसअत को खोलते हैं। तो चलिए, बिना किसी ताख़ीर के इस बेहद अहम मतन की गहराइयों में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस इब्तिदाई मुक़द्दस दुआ से। तावुद और बसमला के ये अल्फाज, जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी भी अहम पैगाम या मतन से पहले एक रूहानी बुनियाद फराहम करते हैं। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं है, बल्कि एक ऐसा पस मंज़र तैयार करते हैं जिस पर आगे आने वाली आयत की पूरी इमारत खड़ी होती है। इस इब्तिदाई दुआ से जुड़ी बिना आगे के मतन को समझना काफ़ी नामुकम्मल रह जाता है। अब आते हैं तहरीर के पहले अहम मौजू की तरफ, बख्शिश और अता। इन्ना आतईना कल कौसर। ज़रा इन अल्फाज पर गौर कीजिए। ये कोई आम जुमला नहीं है, बल्कि एक नहायत वाज़िह और अजीम ऐलान है। यहाँ एक ऐसी चीज़ के अता किए जाने का जिक्र है जिसकी वुसअत का अंदाज़ा बिल्कुल इस बयान के अंदाज से ही लगाया जा सकता है। ये इबारत दरअसल एक अजीम बख्शिश की तस्दीक करती है जिसके गिर्द इस सूरा का पूरा मफहूम घूमता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल कौसर आखिर है क्या? यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो ये है कि इस मखसूस हवाले में अल कौसर के तस्वुर को बिल्कुल इससे पहले आने वाले लफ्ज़ अतईना के तहत बयान किया गया है। इसका सीधा सा मतलब हमने अता किया या नवाजा है, यानी अल कौसर का मुकम्मल मफहूम एक अजीम और शानदार अतिया होने से जुड़ा है जो बराह रास्त बख्शा गया है। मतन में खालिसतन इस नवाजिश पर कितना जोर दिया गया है, ये वाकई गौर तलब है। तो जब इतनी बड़ी नेमत मिल जाए तो अगला कदम क्या होना चाहिए? यकीनन अमल की पुकार। आइए देखते हैं कि ये सिलसिला आगे कैसे बढ़ता है। अरबी हुक्म फसल्ली ले रब्बिका वनहर और इसके दिए गए उर्दू तर्जुमे के टुकड़ों के दरमियान हम एक बराह रास्त रब्त देख सकते हैं। ये रब्त वाज़ेह करता है कि इस अजीम अतिये के मिलने के बाद आखिर कौन से मखसूस आमाल अंजाम देने की नसीहत की जा रही है। तहरीर एकदम से एक वसी तसव्वुर से निकलकर ठीक अमली इक़दामात पर आ जाती है। असल मवाद में से जब हम इन उर्दू अल्फाज के टुकड़ों का निचोड़ निकालते हैं तो तर्जुमा शुदा अहकामात बिल्कुल शफ़ाफ हो जाते हैं। यहाँ शुक्रगुजारी के लाजमी अमाल वाज़े तौर पर नुमायाँ हैं, और वो हैं नमाज और कुर्बानी। ये महज रस्मी इबादत नहीं है, बल्कि उस अता करदा अजीम बख्शिश का अमली शुक्र अदा करने के ठोस तरीके हैं जो सीधे साधे अल्फाज में बता दिए गए हैं। और मंतिकी लिहाज से सफ़र कितना खूबसूरत है ना? एक वाज़ेह तरतीब देखी जा सकती है जो अल कौथर जैसी अजीम बख्शिश के वसूल होने से शुरू होती है और फिर फ़ौरन बाद शुक्रगुजारी के तौर पर नमाज और कुर्बानी के अमली इक़दामात की तरफ बढ़ती है। ये ज़ाहिर करता है कि मतन में नेमत और इबादत को आपस में कितनी मजबूती से जोड़ा गया है। अमली पुकार के बाद हम इस मतन के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, एक ऐसी मंजिल जो तसल्ली और इत्मीनान बख्शती है। तो सबसे अहम नुक्ता जो यहाँ सामने आता है और जो उर्दू तर्जुमे के आखिरी टुकड़ों में मुतारिफ करवाया गया है, वो अचानक उभरने वाला ये लफ्ज़ है दुश्मन। मौजू में ये अचानक तब्दीली थोड़ी हैरत अंगीज़ ज़रूर लगती है, मगर तहरीर की मुकम्मल साख्त के लिए बेहद ज़रूरी है। ये बताती है कि बख्शिश और शुक्र के आमाल के बयान के बाद मुखालिफिन का जिक्र भी इस पैगाम का एक अहम हिस्सा है। हमें मावाद में मिलने वाले इन आखिरी उर्दू टुकड़ों में एक बहुत गहरी तसल्ली छुपी हुई है। बात मुखालिफ के आखिरी अंजाम और उसकी जड़ कट जाने की हो रही है। ये इबारत दरअसल एक ज़बरदस्त आखिरी तसल्ली है जो ये वाज़े करती है कि नेमत और आमाल की पाबंदी के नतीजे में मुखालिफत का अंजाम पहले से तय शुदा है। अल कौसर की बेबहा अता से सफ़र का आगाज़ करना, फिर शुक्र में तहरीकी इबादत की तरफ बढ़ना और आखिर में मुखालिफ के तयशुदा अंजाम को सामने लाना। जब हम इस पूरे सिलसिले पर गौर करते हैं तो एक इंतहाई मुख्तसर इबारत की ताकत का बेहतरीन इदराक मिलता है। तो ज़रा सोचिए, इस मखसूस मतनी तरतीब को समझने से आखिर इस मुख्तसर मगर ताकतवर इबारत के मुताले का अंदाज कैसे तब्दील हो जाता है। ये वाकई गौर करने की बात है। खैर, इस जायजे में आज के लिए बस इतना ही।